हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। तो आज का हमारा चैप्टर है वेक्टर्स। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट बी इक्वल्स टू √6। आपको क्या पता करना है? एंगल पता करना है। अब आपको पता है दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे पता करते हैं? कोस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। मैं आपको बता दूं, ये आंसर शीट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप यहाँ से सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने एवरी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको। आप इजिली यहाँ से इनको देख के समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इस PDF को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना, और बाकी आप कंसेप्ट्स इस PDF से क्लियर कर लेना। ठीक है, वैसे मैं ऐसी बेसिक्स बातें आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा सारी, जिनसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो आपको a डॉट बी प्रोवाइड करवा रखा है, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड दोनों दे रखे हैं। ठीक है ना, और आपको कोस थीटा फाइंड आउट करना है। अब आपको कोस थीटा का फॉर्मूला पता है, दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे पता करते हैं। ठीक है ना, सिंपल तीनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, आपको कोस थीटा मिल जाएगा, यानी कि आप थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 0। दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 0 है। देन द वैल्यू ऑफ a डॉट बी, a डॉट बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? अब आपको पता है a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो थीटा 0 पुट कर दिया, तो a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड कोस 0 कितना होता है? 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो आपको दो वेक्टर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, देन आपको उन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। तो सिंपली आपको कोस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और इसमें क्या क्या यूज होता है फिर? a डॉट बी, यानी इन दोनों वेक्टर्स की डॉट करवाएंगे पहले। डॉट प्रोडक्ट आपको करवानी आनी चाहिए। ठीक है ना, i वाले कंपोनेंट की i वाले कंपोनेंट के साथ, j वाले की j वाले के साथ, k वाले की k वाले कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट करते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स क्या हो जाती हैं? 0। सो बिल्कुल सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है ना, हमें जल्दी से खत्म करना है इसको। ठीक है, सो a डॉट बी की वैल्यू निकालनी है आपको, दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं, यहाँ से डॉट निकाल सकते हैं। नीचे a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड पता करना आपको, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों वैल्यूज पुट करेंगे और आपको कोस थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना, दैट इज 5/7। देन कोस क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस इनवर्स 5/7। सो नेक्स्ट, प्रोजेक्शन पता करना आपको। अब आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होता है? ए डॉट बी, और ऑन बी जिस पे निकालना है ना, उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो मैंने इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लिया और इस वेक्टर को बी। देन ए डॉट बी तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड। देन ऊपर क्या आ गया? 0। तो ये प्रोजेक्शन क्या आ गया आपका? 0। ठीक है, वैसे भी ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आपस में प्रोजेक्शन कितना होता है? 0। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। देन आप इजिली ऊपर वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं, ये आप खुद करके देखना। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ए वेक्टर दे दिया आपको, बी वेक्टर दे दिया, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपली आपको ए क्रॉस बी निकालनी आनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाले मेथड से। ठीक है ना, सॉरी डिटरमिनेंट वाले मेथड से। तो आपको ए क्रॉस बी निकालनी है, मैंने आपको सोल्व करके दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों वेक्टर्स का सम करना है, यानी कि ये जो वेक्टर आएगा ना a प्लस बी, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो आप इन दोनों वेक्टर्स का सम करेंगे। सम करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा ना, रिजल्टिंग वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना, यानी कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करवा देना? डिवाइड। तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर्स दिस द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं आपको बता दूं, अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं ना, तो सिर्फ एक ही केस में हो सकते हैं, अगर वेक्टर्स के आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के इक्वल हो, जे वाले कंपोनेंट के इक्वल, और के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट के इक्वल। ठीक है ना, तीनों कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2, और वाई की क्या मिल जाएगी? 3। तो इजिली यू कैन फाइंड द आंसर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। अब डायरेक्शन तो ये वेक्टर दे ही रहा है, सिर्फ आप इसका यूनिट बना दो, यानी कि इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना? डिवाइड। सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, ए मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करा रखा है और बी मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी हमें दे रखा है। ठीक है ना, हमें एंगल पता करना है। तो यही क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, तीनों चीज़ें हमें प्रोवाइड करा रखी हैं, हमें एंगल पता करना है। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड करा रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, कोस थीटा वाले फॉर्मूले में तीनों वैल्यू पुट करना और आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
ए वेक्टर दे रखा आपको, बी वेक्टर, ए एंड बी आर पैरेलल। तो अब आपको एक बात पता होना चाहिए, यहाँ पे एक अननोन है लैम्डा, उसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं देन उन वेक्टर्स के जो आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर मैं बोलूँ कोफिशिएंट्स होते हैं, वो आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शन का मतलब 2 का रेशो 6 के साथ, -2 का रेशो लेमदा के साथ, 6 का रेशो 18 के साथ क्या होता है, इक्वल। मैंने आंसर शीट में आपको करके दे रखा है, ये देखिए तीनों रेशो इक्वल होते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना और लेमदा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रोजेक्शन पता करना है इस वेक्टर का i + j + k का अलोंग द वेक्टर z। तो ये आपको ए वेक्टर मान लेना, ये बी वेक्टर, तो आपको ए का प्रोजेक्शन पता करना है बी पे, ये ऊपर हम डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b का मैग्नीट्यूड। तो सिंपली आपको, अब आपको देखिए जब आपको वेक्टर्स नहीं दे रखे हो ना, अब आपको वेक्टर्स दे रखे होते तो आप उन दोनों वेक्टर्स को आपस में एक दूसरे का डिफरेंस निकाल लेते, ए में से बी माइनस कर देते, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते। अब वेक्टर्स नहीं दे रखे, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है। देन देखिए आपको इस सिचुएशन में हमेशा क्या करना होता है, आपको इस क्वांटिटी का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, ये देखिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटीज़ को। और मैग्नीट्यूड यूज़ कैसे होगा, देखिए ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, आपको इसका पता करना है, तो आप इसका सिंपली स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2a.b। ठीक है, वेक्टर्स में यहाँ पे a.b आता है। ठीक है, तो a मैग्नीट्यूड दे रखा था 1, ये भी 1, और a.b का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, 2ab cos थीटा, और a मैग्नीट्यूड 1 पुट कर दिया मैंने, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 1 - cos थीटा आ गया। अब 1 - cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin² थीटा बाई 2, 2 × 2 4। अब ये स्क्वायर था, हमें तो इसकी वैल्यू पता करनी, तो दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर खत्म, तो sin थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, यही पता करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ i.j क्रॉस के प्लस दिस वन, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सिंपली आपको क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते चलना है। तो j क्रॉस के क्या होता है, i, ये साइकिल मैंने आपको बना के दे रखी है। अगर साइकिल में सेम वे, मतलब एक ही रास्ते में आप जैसे i और j की क्रॉस करवाते हो तो आपको k मिल जाता है, उससे अगला वेक्टर मिल जाएगा। j क्रॉस k कौन देगा आपको, i, और k क्रॉस i कौन देगा आपको, j। अगर आप साइकिल चेंज कर देते हो, रास्ता चेंज कर लेते हो, जैसे देखो उल्टे चलते हो आप, डायरेक्शन चेंज कर देते हो, i क्रॉस k अगर निकालोगे तो -j देगा आपको। ठीक है ना, एक तो डायरेक्शन चेंज करते हो या फिर एक वेक्टर को बीच में छोड़ देते हो। देखिए अगर आप i क्रॉस k निकालेंगे, j को छोड़ दिया, i क्रॉस k निकालेंगे ना तो आपको -j मिलेगा। ठीक है, तो ये 2-3 कंसेप्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप j क्रॉस i निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -k। ये दोनों चीज़ें देख सकते हैं आप, या j क्रॉस i इधर से चले जाइए, या फिर इसको आपको छोड़ना पड़ेगा बीच में, तो दोनों में आपको क्या देना पड़ेगा, रिजल्ट में नेगेटिव साइन। ठीक है, तो j क्रॉस k सेम रास्ते में आ रहे हैं तो ये आपसे i मिल जाएगा। ठीक है, और k क्रॉस i सेम रास्ते में आ रहे हैं तो यहाँ से आपको j मिल जाएगा। उसके बाद j क्रॉस i, ये देखिए उल्टा रास्ता, तो यहाँ पे क्या आ गया -k। ठीक है, अब i.i क्या होता है 1, j.j क्या होता है 1, और k.-k क्या होता है -1, देन आपका आंसर मिल जाएगा 1, सिंपल। उसके बाद आपको पता करना है a क्रॉस b का। अब a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू n कैप और आता है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शंस में था नहीं, लेकिन मैंने आंसर में लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, ऑब्वियसली 0। ये रिजल्ट तो आपको पता होना चाहिए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। एंड अगर पैरेलल हैं तो दोनों किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में, उनके कंपोनेंट्स, या फिर बोलूँ कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है, स्केलर मल्टीपल। ठीक है ना, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कौन आता है, कोस थीटा, और अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया 90, एंड 90 हो गया तो कोस 90 क्या होता है 0, सिंपल। प्रोजेक्शन ऑफ ए ओवर बी इज ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का, ये तो ट्रू होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, तो सिंपली अगर कितने भी मैग्नीट्यूड का आपको वेक्टर बनाना है ना तो सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर बनाना, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 1 ऐसी क्वांटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जिसको आप जितने से चाहो मल्टीप्लाई करवा लेना आपको वही क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है ना, अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 मिलेगा, 10 से करवाओगे तो 10 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए इसकी डायरेक्शन में, तो सबसे पहले तो इसका यूनिट वेक्टर बनाना और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो वो वेक्टर मिल जाएगा आपको जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8। ठीक है ना, तो सिंपली मैंने इसका यूनिट वेक्टर बनाया और उसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरे को रिजल्टिंग वेक्टर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन पता करने हैं आपको, तो मैं एक आपको छोटा सा रिजल्ट बता दूं, जो आपको वेक्टर दे रखा होता है ना
उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं आई जे के जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके, वो देते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। और अगर आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लेते हो, देन उसके जो कंपोनेंट्स आते हैं ना, वो आपको देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो सिंपली आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाना, जो मिलेंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, तो सिंपली आपको मिड पॉइंट पता करना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2 + 4 6/2 कितना हो जाएगा 3i, तो 3i से एक ही वेक्टर शुरू हो रहा है, तो बी आपका आंसर। वैसे मैंने आंसर शीट में पूरा आपको सोल्व करके दे रखा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड 1 and 2 वेयर a डॉट p1, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका, ठीक है ना। आप इसको देखें निकाल के, ठीक है। 3 चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रखी हैं और आपको एंगल पता करना है, तो कोस थीटा के फॉर्मूले में तीनों आप पुट कर देना, ठीक है। द इनइक्वालिटी दिस इज कॉल्ड, इस इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं, a + b लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस आएगा यहाँ पे बीच में मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, तो वो होती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद a डॉट b लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b, इसको बोलते हैं कोशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 3a - 5b एंड 2a + 7b, सिंपली आपको इनकी क्या करवानी है, प्रोडक्ट करवानी है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसने मेंशन नहीं किया हुआ क्रॉस करवानी है डॉट, लेकिन इसने ऑप्शंस में ना डॉट के अकॉर्डिंग दे रखा है सब कुछ। ये देखिए a डॉट b, ठीक है, तो आपको इनकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है। तो ये देखिए मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा रखा है, आप सिंपली इनकी डॉट करवा सकते हैं, वही जो हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, a की a के साथ करवा देना, b की b के साथ, a की b इसके साथ, ठीक है ना, चारों की प्रोडक्ट करवा देना आप। तो और वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है अपनी कॉम्यूटेटिव, तो ये डजेंट मैटर a डॉट b या b डॉट a जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद इफ a इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, देन a इज यूनिट वेक्टर, सॉरी देन लैम्डा इंटू a इज यूनिट, लैम्डा इंटू a की वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1/λ, ये देखिए आप दोनों साइड क्या कर दीजिए, मैग्नीट्यूड कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस क्वांटिटी, आपको इस क्वांटिटी का पता करना है, तो इस पूरी का क्या ले लीजिए, मॉडुलस, ठीक है। जैसे ही आप इसका मोड लेंगे, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर, तो इक्वल टू किसके आएगा 1 के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा नीचे चल जाएगा, दैट इज 1/λ। इफ थीटा इक्वल टू π/2 देन a क्रॉस b इज इक्वल टू, a क्रॉस b किसके इक्वल हो जाएगा। अब a क्रॉस b का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ a b साइन थीटा, तो थीटा कितना है π/2, तो साइन π/2 1 हो जाएगा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b ये बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, देन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पता करना आपको। सबसे पहले तो आप a क्रॉस b पता करेंगे, डिटरमिनेंट वाले मेथड से ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो वेक्टर है ना, रिजल्टिंग वेक्टर, क्योंकि आपको पता है जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है ना, उससे हमें एक वेक्टर मिलता है रिजल्ट में, ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट से एक स्केलर मिलता है। तो जब आप इसका a क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता करना है। आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये रहा। इस वेक्टर का आपको क्या निकालना था फिर, मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो नेक्स्ट, 3 वेक्टर्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, ए एंड बी, सॉरी 2 हैं, ए का मैग्नीट्यूड है 3 एंड बी का मैग्नीट्यूड है √2/3, और ए क्रॉस बी है ना यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर कब होगा, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आप सारी कंडीशंस को अप्लाई कर दीजिए। ए मैग्नीट्यूड मैंने 3 रखा, बी मैग्नीट्यूड इतना, और ए क्रॉस बी क्या है यूनिट, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। सिंपली आप ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। जब मोड अप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 3 √2/3, 3 से 3 कैंसिल, √2 इधर आ जाएगा, तो 1/√2 कितने पे होता है साइन π/4 पे, तो ये थीटा कितना मिल जाएगा आपको π/4। मैंने सभी के आंसर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप वेक्टर फॉर्मूले का यूज़ करके तीन, या फिर सिंपली आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा कि आपको वेक्टर फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है ना, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों वर्टिसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स a एंड b, देन a डॉट b ग्रेटर देन 0 ओनली व्हेन। अब a डॉट b क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव कब रहेगा, या फिर इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ठीक है ना। अब a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोस थीटा, यही होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो देखिए मॉडुलस क्वांटिटीज हैं, ये तो पॉजिटिव रहेंगी ऑब्वियसली, ये देखिए लिख रखा है मैंने सब कुछ। उसके बाद कोस थीटा पॉजिटिव कहाँ रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ऑप्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई सीन नहीं दे रखा, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 0 to π/2 क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे 0 होने के लिए भी चांसेस दे रखे हैं, देखिए a डॉट पे इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो आप ये तो ओपन ब्रैकेट वाले हैं, π/2 और 0 इंक्लूड है नहीं, लेकिन 0 हो सकता है, तो π/2 और 0 हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कोस π/2 पे कितना होता है, ऑब्वियसली 0 होता है, ठीक है ना, तो हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन a प्लस बी इज यूनिट वेक्टर। a प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा कब,
तो ये देखिए a प्लस बी को मैंने किसके इक्वल रखा, 1 के इक्वल। तो जब भी आपको वेक्टर्स प्रोवाइड ना करा रखे ना, तो मैंने आपको ऊपर ही बोला था इसका आप स्क्वायर करके देखना। तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ओपन किया, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 + 2 cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली आपको 1 को इधर लेके जाना है और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस cos π/3। फिर इस माइनस को सेट कैसे करेंगे, पाई माइनस करके, तो cos ऑफ पाई माइनस π/3। तो सिंपली आपको थीटा कितना मिल जाएगा 2π/3। सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं, 33 से आगे जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 15 मिनट्स की हो चुकी है ऑलरेडी। सो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।